हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज कुछ डिपार्टमेंट मीटिंग चल रहा था, इसलिए आज विलम्ब हुआ क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे गीता का 15 अध्याय और 15 नंबर श्लोक। गीता भागवत गीता 15.15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च देवैश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान् कृद्वेदविद् एव चाहम्। तो इसका अनुवाद ऐसे है, अनुवाद श्लोक कीजिए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तात्पर्य बहुत लंबा है, तो आप लोग के पास, सब लोग के पास गीता है तो आप लोग तात्पर्य पढ़िए। मैं इसके ऊपर आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक, तात्पर्य सर पढ़ लेते। तात्पर्य परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं गीता में, ईश्वर सर्वभूतानि हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मतलब भगवान बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मैं सबका हृदय में अवस्थित हूँ और ये जो यंत्र रूपी शरीर, जो भौतिक शरीर मिला है, ये यंत्र के समान है। जैसे कोई यंत्र, कोई गाड़ी चलाता है, जैसे कोई गाड़ी हो, गाड़ी में क्या रहता है, सब कुछ उसका, लेकिन वो गाड़ी में ड्राइवर अलग रहता है और गाड़ी का इंजन अलग रहता है। इस तरह ये जो मनुष्य शरीर रूपी, भौतिक शरीर रूपी यंत्र है, ये भी यंत्र के समान है, जिसमें सब देखने के लिए आंख है, नाक है, कान है, सारे अंग प्रत्यंग है। सब ऊर्जा जो बोलते हैं ना, सारे ऊर्जा, मतलब ऊर्जा क्या बोलते उसको, पुर्जा। तो इस तरह सारे पार्ट्स है और उसमें जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर होता है जीवात्मा। ठीक है। और ड्राइवर किससे चलता है? ड्राइवर के, अगर गाड़ी में कुछ रहेगा नहीं तो ड्राइवर ऐसे चला जाएगा नहीं ना। तो इसके लिए गाड़ी में जो इंजन होता है, जो जिसमें सारे के सारे ऊर्जा, मतलब सारे के सारे मतलब संचालित होता है, जिससे वो है परमात्मा। तो परमात्मा रूपी जो भगवान है, सारे सबका हृदय में बैठे है, विराजमान है, सबका हृदय में विराजमान है। और वो जीव का हर एक उसको प्रत्येक समय में वो उसको क्या करते हैं, आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। क्योंकि उसका कर्म फल के अनुसार, उसका पिछले जन्म का जो कर्म है, क्योंकि वो कर्म का कोई नहीं। देखो, जैसे एक है, इसमें एक वृक्ष है, वृक्ष के फल बहुत है, फूल है, दो पक्षियां बैठे हैं। एक पक्षी जो है वो भोग करता है, सारे फल खाता है, फूल खाता है, फूल सूंघता है, फल खाता है, टेस्ट कर सकता है, वो सारे कर्म करता है। लेकिन जो दूसरा पक्षी है वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ देखता है। तो वो है साखी। मतलब वो सब सारी चीजें, तुम जो जीवात्मा, ये जो भोग करता है, जो फल फूल खाता है, वो है जीवात्मा, जो कि कर्म करता है इस भौतिक संसार में, सारे हर एक काम लिप्त रहता है।
और जो साक्षी रूप में रहता है वो परमात्मा, जो कि वो जीवात्मा का हर एक एक्टिविटीज, हर एक कार्य का वो साक्षी रूप में उसका हर एक कार्यकलाप का अवलोकन करता है, सिर्फ उसको साक्षी रूप में देखता है। और उसको जब ये शरीर, भौतिक शरीर छूट जाता है, तब उसका जो आधा अधूरा जो काम पूरा नहीं हुआ, या फिर जो उसके रिलेटेड वो किस क्या बोलते उसको, उसका जो काम मतलब डिजायर है वो कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, उसको डिजायर को फुलफिल करने के लिए फिर उसको उसी टाइप का शरीर प्रदान करते हैं। वही परमात्मा मतलब उनका ही अनुमति से, भौतिक मतलब माया से, मतलब भौतिक प्रकृति से प्रकृति से उसको उस तरह शरीर प्राप्त होता है जिस शरीर से वो उसका जो पुराना डिजायर से, उसका जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर था, वो डिजायर को वो पूर्ण करने के लिए ऐसा शरीर प्राप्त होता है। वो शरीर से वो उसका जो अधूरा डिजायर है, जो बहुत ही तीव्र डिजायर था, उसको पूर्ण करने के लिए उस शरीर से वो पूर्ण करने के लिए उसको शरीर प्राप्त होता है। तो उसको, लेकिन उसका तो पूर्ण जन्म में कुछ याद नहीं है, तो क्या करेगा? तो भगवान जो परमात्मा में उसका साक्षी थे, वही भगवान यही शरीर में भी फिर से उसका साथ में परमात्मा रूप में रहते हैं। चाहे कोई भी शरीर हो, चाहे कुत्ता का शरीर हो, बिल्ली का शरीर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, मच्छी हो, पशु हो, पक्षी हो, वो हर एक शरीर में उसको परमात्मा मतलब परमात्मा में भगवान जो साक्षी रूप में उसका साथ रहते हैं और उसको वही स्मृति प्रदान करते हैं। स्मृति प्रदान करते हैं कि तुम्हारा क्या डिजायर था, और उस डिजायर को पूर्ण करने के लिए आपको ऐसा स्मृति प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हो, अभी बहुत सारे लाइव उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, वो बचपन से ही उनको एस्ट्रोलॉजी बहुत नॉलेज है, हाँ, बचपन से ही उनको मतलब क्या, जैसे कलाकार है जो उसको बचपन से अच्छा भजन गा रहे, मतलब सिंगिंग कर पा रहे, या कोई बचपन से ही बहुत अच्छा पढ़ाई में बहुत माहिर है, मतलब जो कि उस एज का बच्चे के लिए असंभव है। हम लोग लाइव दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं। तो ये सब कैसे, ये उसका पुराना जन्म का जो अधूरा कार्यकलाप है, वो पुराना जन्म में उसका पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन उसका डिजायर था। तो भगवान वो जो आधा अधूरा था, कंप्लीट हुआ नहीं था, उसको भगवान इस जन्म में फिर उसको शरीर में बुद्धि प्रदान करते हैं कि हाँ तेरा ये डिजायर था, इसको फिर कंप्लीट करने के लिए उसको सहायता करते हैं। इस तरह भगवान एक, जैसे पिता अपने पुत्र का हर एक इच्छा पूर्ण करता है, इस तरह भगवान अपना पुत्र मतलब जीवात्मा का हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं। लेकिन वैसा इच्छा जो है वो इच्छा कैसे होना चाहिए, तो हम जैसा इच्छा करें भगवान ऐसा इच्छा पूर्ण करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो इच्छा है भगवान, हमारा ऐसा इच्छा होना चाहिए कि हम भगवान, हमारा इंद्रिय तृप्ति नहीं, हमारा आकांक्षा नहीं, बल्कि भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करना है, भगवान की इंद्रियों को तृप्ति करना है। तो वो अगर इच्छा रहेगा तो भगवान प्रसन्न रहेंगे। अदरवाइज हम लोग सिर्फ कर्म बंधन में फंस जाएंगे। कर्म बंधन समझ गए ना, मतलब जैसे अभी मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं बोलूँगा मैं डॉक्टर बनूंगा, पैसा कमाऊंगा, घर बनाऊंगा, अच्छा गाड़ी खरीदूंगा और अच्छा मतलब लोगों से संबंध रखूंगा, अच्छा मतलब लड़की देखी शादी विवाह करूंगा। तो ये सब मेरा सेल्फ डिजायर है, मतलब स्वार्थ हो गया ये, इसमें मेरा स्वार्थ है। इसलिए तो ये मेरा डिजायर जितना स्ट्रांग होगा तो भगवान बाध्य हो जाएंगे, ठीक है इसका डिजायर है, क्या करेंगे। तो ये जन्म में देखेंगे, अगर ये कर पाए तो नहीं कर पाए, तो मुझे अगले जन्म में ऐसा, मेरा ये डिजायर स्ट्रांग है तो मुझे अगले जन्म में ऐसा बुद्धि प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे मतलब परिस्थिति में रखेंगे जिससे मैं वैसा पढ़ पाऊंगा, मेरा ये जो अधूरा डिजायर को मैं पूर्ण कर पाऊंगा। इस तरह है। तो अगर नहीं हुआ, मतलब ये जन्म में हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में जीवन। तो इस तरह ये क्या होता है, हर एक जोनी के बाद दूसरा जोनी, एक तीसरा जोनी, मतलब एक कंटिन्यू ये जन्म मृत्यु बंधन में इंसान मतलब जो जीवात्मा फंस जाता है। तो ये जन्म मृत्यु चक्र से उधार पाने के लिए क्या करना है, हमें जन्म मृत्यु चक्र से उधार पाने के लिए हम लोग को अपना स्वार्थ छोड़ के, मतलब अपना कुछ भी डिजायर ना, जो भगवान को डिजायर को प्रसन्न ये करना है, भगवान का इंद्रियों को प्रसन्न करना है, ये जीवात्मा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो ये जो लक्ष्य है ये कैसे हो सकता है, देखो
मनुष्य जन्म जो होता है ना बहुत स्पेशल होता है कि कोई भी जोनी है, दूसरा कोई भी जोनी में आप ये पुण्य नहीं कर सकते, भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भगवान जाने, क्योंकि ये बुद्धि नहीं होता है। जो आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतत् पशुभिः समानः पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। मतलब ये जो आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो चार चीजें, आहार सब लोग खाते हैं, हम मनुष्य भी खाते हैं, मनुष्य भी खाता है, पशु भी खाता है। निद्रा मनुष्य भी सोता है, पशु पक्षी लोग भी सोते हैं। और निद्रा भय डरते हैं, हम भी, इंसान भी डरता है, पशु लोग भी डरते हैं। वो हमेशा अपने को सेफ रखना चाहते हैं, मतलब कहीं उनको कहीं दूसरे शत्रु से कहीं अटैक ना हो जाए, कोई आगे खा ना जाए। तो हम इंसान भी डरते हैं, कौन नहीं डरता है बताओ? हर कोई जीव, यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री भी डरता है, इसे तो सुरक्षा गार्ड में किंतु अकेले जा पाएगा नहीं जाते है नहीं ना। तो कोई भी हो, चाहे अमेरिका राष्ट्रपति क्यों ना हो, वो अपना जीवन के प्रति उसका भय रहता है। और आहार निद्रा भय हो गया। मैथुन, मैथुन कैसा, मतलब ये जो एक काम लालसा, मतलब अपोजिट लिंग के साथ जो हमारा जो काम संबंध रहता है, ये इंद्र तृप्ति का संबंध, ये जो है ये पशु भी रहता है, मनुष्य भी रहता है। तो ये जो चार चीज है, मतलब बच्चा उत्पन्न करना है, ये जो चार चीजें वो सब में समान है, चाहे मनुष्य में है, पशु में भी है। तो इसके अलावा और क्या चीज है जो मनुष्य में ये है श्रेष्ठ है? वो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मतलब इस धर्म जो नाम का चीज है, धर्म जो है ये केवल मनुष्य को ही पता रहता है, क्योंकि मनुष्य को भगवान बुद्धि दिए है। मनुष्य को भगवान ये जो उन्नत चेतना दिए, तो बुद्धि सब में है, पशु में भी बुद्धि है। इसे तो हाथी और मतलब वो कैसे, ये मेरा खाद्य, किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब कैसे होता है? कि उसको भी भगवान बुद्धि दिए। लेकिन जो उन्नत बुद्धि जो बोलते हैं, उन्नत चेतना, वो केवल मनुष्य में है, स्पेशल, विशेष, वो केवल मनुष्य में ही है। दूसरे मनुष्य योनि छोड़ देने के बाद कोई भी योनि में ऐसा उन्नत बुद्धि, उन्नत चेतना, उन्नत स्तर का चेतना नहीं है। तो जिसके वजह से मनुष्य धर्म क्या है अधर्म क्या है डिफरेंस कर सकता है। तो इसके वजह से क्या करता है वो धर्म को, मतलब धर्म क्या है? अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वे विदरुष योनापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य कुतो न विद्याधर चारणादय। भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है। भगवान क्या बोलते हैं? देखो, भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम न वे विदरुष योनापि देवा। कोई बड़ा बड़ा ऋषि मुनि, वो भी बड़ा देवता, वो लोग भी नहीं जान पाते क्या धर्म है, वो भी भ्रमित हो जाते हैं, वो भी प्रॉपर एक्चुअल धर्म को नहीं जान पाते। तो कौन जानते हैं? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वे विदरुष योनापि देवा न सिद्ध मुख्य असुर मनुष्य। बहुत बड़ा बड़ा योगी, बहुत बड़ा सिद्धि प्राप्त की, युग उधर की, मतलब 60,000 साल तपस्या करके बहुत बड़ा अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी वो लोग को धर्म पता नहीं। न सिद्ध मुख्य असुरा मनुष्य, कोई असुर तो छोड़, मनुष्य तो छोड़ ही दो। हाँ, वो मनुष्य क्या कहना है? तो इस तरह धर्म को ना ऋषि मुनि लोग जान पाते हैं जो सिद्ध पुरुष ये किए हैं, जो सिद्ध प्राप्त किए, ना देवता लोग जान पाते हैं, ना विद्याधर, ना चारण, ये सब कोई भी नहीं जान पाता है धर्म क्या है। तो धर्म क्या है? तो केवल भगवान जो बोलते वही धर्म है। तो भगवान क्या बोलते हैं? तो धर्म जानता कौन है? धर्म जानता कौन है? केवल भगवान जानता है। और भगवान का जो प्रतिनिधि, जो शुद्ध भक्त, जो श्रेष्ठ, जो भगवान जिसको धर्म का जो प्रतिनिधि बनाए, जैसे ये 12 महाजन, वो धर्म जानते हैं। हाँ, कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनो को भीष्मो बलिर्वयासकी। प्रहलादो जनो को स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू मतलब स्वयं ब्रह्मा, स्वयंभू नारद मुनि, शंभु महादेव शिव, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, कुमार 4 कुमार, ब्रह्मा के 4 पुत्र है, वो भी धर्म जानते हैं। और कुमार कपिलो मनु, कपिल मुनि, मनु अपना शंभु मनु, कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद महाराज स्वयं,
वो भी 12 जनों में से एक है। प्रहलादो जनको भीष्मो, जनक देव, जनक महाराज, सीता देवी की माता, सीता देवी के पिता। और प्रहलादो जनको भीष्म बलि वयसकी वयम, भीष्म पितामह भीष्म, बलि महाराज वयम, बलि व्यासकी व्यास देव जो कि स्वयं भागवतम के रचयिता, और वह मतलब यमराज स्वयं, ये यमराज बोलते हैं इसलिए उनका जो दूतों को, कि ये जो चार, जब अजामिल का स्टोरी में आप लोग जानते होंगे, अजामिल को जब लेने के टाइम ये आए थे कौन, यमदूत आए थे। वो लोग जब नारायण दूतों से परास्त हो गए, लेके नहीं जा पाए अजामिल को, तो फिर वो लोग कंफ्यूज हो गए। मतलब वो लोग बोले कि ये ऐसे कौन है जो इतना शक्तिशाली, जो यमफास को भी काट दे सकता है, जिसका अस्त्र, वो ऐसा कौन है? हमें तो आज तक कभी सुना नहीं, देखा भी, हम लोग कभी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कोई हमारा जो मास्टर है, मतलब हमारा जो मालिक है, जो यमराज है, उनसे भी कोई बलवान है, उनसे भी कोई ऊपर कोई है, ये हमें भी नहीं पता है। तो मतलब कौन है जो कि जिसका अस्त्र, हमारा जो मालिक है यमराज है, उनका भी अस्त्र काट सकता है, उनका यमफास को काट सकता है। तो वो जाके जब क्वेश्चन करते हैं उनको, यमराज जी को पूछते हैं कि ऐसा कौन है जो आपसे भी कोई बड़ा है, जो कि इस संसार का मतलब जन्म मृत्यु को उनको भी, मतलब वो भी नियंत्रण कर सकते हैं ना। क्या हुआ ना, इसे से है। तो हम गए थे अजामिल को लाने के लिए, वो हम तो फांस तो डाल दिए थे, लेकिन वो हमारा फांस को भी काट दिए। आपका जो फांस है, यमराज जो यमफास है, उसको भी अपना अस्त्र से उसको काट दिए, और काट के मुक्त कर दिए। ऐसा कौन है? तो यमराज बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, स्वयं भगवान है, और उनका भक्तों का खुद वो स्वयं नियंत्रण करता है। वो मेरे हाथ में भी नहीं है, वो मेरे ऊपर, मेरा मालिक है। वो अपना यमदूतों को बता दे कि वो मेरा भी मालिक है, मैं भी उनको पूजा करता हूँ। तो आप लोग भी अब सुन लो, मैं आपको बताया नहीं था, लेकिन अभी बता रहा हूँ, जो बता दिए कि कैसे कैसे किन किन को नहीं लेके आना है। वो बताया कि जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, जो हमेशा गंगा स्नान करते हैं, जो हमेशा तिलक कंठीमाला पहना हुआ है, तो इन लोगों को कभी भी आप लेके नहीं आना। क्यों? क्योंकि वो भगवान का स्वयं भगवान का, मेरे जो मालिक है, मेरा जो प्रभु है, उनका भक्त है, और वो स्वयं उनका लेखा जोखा देखते हैं। वो मेरा हाथ में नहीं है, इसलिए आप उनको नहीं लेना है। तो इस तरह ये महाराज बताते हैं। हाँ, तो हम लोग ये यहाँ पे थे कि ये जो धर्म कौन जानते हैं? ये 12 महाजन जान सकते हैं, केवल भगवान का जो प्रतिनिधि है, धर्म का प्रतिनिधि है। ठीक है, तो ये धर्म, ये हो गया धर्म। तो भगवान, धर्म क्या है? भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म परित्याग कर दो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षय कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। ये और इसमें क्या, और क्या बोलते? मोक्षयिष्यामि न शुचः, मतलब चिंता मत करो, मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। इतना कोई गारंटी दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। ऐसा कौन भगवान है, ऐसा कौन है जो आपको इतना विश्वास के साथ, इतना 100% आपको गारंटी दे सकता है कि तुम सब छोड़ के आ जाओ, मैं तुम्हारा पूरा देख रेख करूँगा? कोई नहीं है, केवल भगवान। क्योंकि वो परम पिता है, वो सबका सृष्टिदाता, सबका सृष्टिदाता। अहम सर्वस्व प्रभो मतः सर्व प्रवर्तते, मैं सबका कारण का कारण हूँ। ये सब मामी वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सारे के सारे जो जीवात्मा, चाहे कोई भी हो, चाहे कीड़ा हो, मकोड़ा हो, वृक्ष हो, पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, वो ये सारे मेरे ही अंश है। मामी वंश जीव लोको जीव भूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कसोती। सारे के सारे जीव जो है, ये मन के साथ जो 6 इंद्रिय है, वो सबके, ये सब इंद्रियों को भोग करने के लिए प्रकृति से कठिन संघर्ष कर रहे हैं। केवल अपना मन और ये 6 इंद्रियों को भोग करने के लिए, 6 इंद्रियों के साथ मन, मतलब ये प्रकृति के साथ कठिन संघर्ष कर रहे हैं। देख रहे हो आप कैसे संघर्ष कर रहे हो? आप तो सब लोग जानते हो कितना संघर्ष करना पड़ता है लाइफ में जीने के लिए। अभी तो कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, इसी में तो और ज़्यादा संघर्ष हो गया, लाइफ और ज़्यादा संघर्ष हो, क्योंकि सब कंपनी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ा है,
एक हम लोग देखते हैं कि किस तरह लोग को साधारण 2 वक्त का प्रसाद पाने के लिए, 2 वक्त का रोटी पाने के लिए कितना कड़ी संघर्ष करना पड़ता है। बहुत लोग तो मैं देखा हूँ कि यहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे। मुंबई, दिल्ली जैसा बड़ा बड़ा महानगर में जो कि आते थे इनकम करने के लिए, इनकम सोर्स मतलब परिवार जीविका निर्वाह करने के लिए आते थे, वो लोग अभी बाध्य हो रहे छोड़ के जाने के लिए, रिटर्न टू द पैविलियन, क्या घर पे जाने के लिए, टू द होम विलेज। क्योंकि उनको यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कंपनी बंद है, फैक्ट्री बंद है, वो खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, कैसे रहेंगे? उनको रूम रेंट देना है। शहर में रहना तो खुद तो घर है नहीं, है तो भी, और किसी का खुद का घर भी है तो भी इनकम नहीं है, तो कैसे मेंटेन करेंगे वो? तो इसके लिए उनको बाध्य हो रहे वो घर पे, मतलब अपना खुद का जो गांव रिटर्न करने के लिए। तो कितना कड़ी संघर्ष है। और चलो ठीक है, ऐसा भी नहीं हुआ तो भी जब आते हैं, जो भी नॉर्मल परिस्थिति में भी कितना कड़ी संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक दिन सुबह उठो और उसको टोटल मतलब रेस्टलेस स्लीप, मतलब एक तो रात को लेट सो फिर जल्दी उठो, क्योंकि बहुत सारे काम फिनिश करते होते रात को लेट होता है सोने के लिए, लेट सो फिर सुबह जल्दी उठो, फिर सुबह प्रसाद बनाओ, मतलब इवन भगवान को थोड़ा बैठ के 2 मिनट 5 मिनट बैठ के चिंता करने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। जो साधारण कर्मी लोगों का मैं बात कर रहा हूँ, जो भक्त लोग तो हमारा बहुत अच्छा है, जो कि कम से कम वो सुबह नियम बनाए हैं कि जैसे प्रभुपाद जी का रूल है सुबह से चैंटिंग करना है, तो चैंटिंग करते हैं, कम से कम उठ के जल्दी उठते हैं और चैंटिंग करते हैं, 16 माला करते हैं कंप्लीट। बाकी अगर जिसका समय हो तो भागवतम पढ़ता है, थोड़ा प्रसाद लेके जाता है ना। तो बहुत सारे लोग तो ऐसा है कि चैंटिंग करते हैं, मतलब अपना जो भक्त लोग हैं। लेकिन जो कर्मी लोग होते हैं उनको चैंटिंग करना दुर्गा बात है, वो लोग भगवान के सामने थोड़ा बैठ के स्मरण करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए उनके पास समय नहीं है। कितना मतलब पतित है, कितना वो क्या बोलते उनको, कितना वो ये अवस्था में है, शोचनीय अवस्था में है। वो समझ नहीं पा रहे वो क्या कर रहे हैं, वो इंसान शरीर क्यों प्राप्त हुआ है। वो नहीं जान पाते हैं कि अगर हम लोग को ये विशेष शरीर प्राप्त हुआ, विशेष उन्नत स्तर का चेतना प्राप्त हुआ, अगर इस शरीर से हम लोग अगर इस जन्म मृत्यु चक्र को अगर जन्म मृत्यु बंधन से अगर मुक्ति नहीं हो पाएंगे, तो हमें फिर से पता नहीं ऐसा कितना जन्मों के बाद, कितना युगों के बाद, कितना योनियों के बाद इस तरह मौका मिलेगा, और पता नहीं उस मौका में कर पाएंगे कि भी नहीं। क्यों कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अभी भी आए थे। ये जो संकीर्तन जो हमारा जो मूवमेंट है, ये कलियुग का मुख्य धर्म होता है हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम, केवल हरिनाम संकीर्तन से ही, मतलब हरिनाम भगवान का नाम जप करने से, भगवान नाम कीर्तन करने से ही इंसान उद्धार हो सकता है। इतना भगवान ने सहज बना दिया है, भगवान मतलब इंसान का उद्धार का जो प्रणाली, उद्धार का जो शैली। कोई युग में ऐसा नहीं था। कितना सत्य युग में हजार वर्ष लेके वो बैठी तपस्या करते थे। तपस्या करते 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 तो उनका उसका सिर्फ हड्डी बचता था, बाकी उनका शरीर का जो दूसरा जो ये क्या बोलते हैं, चर्म, मांस, रक्त सब ये हो जाते, कीड़ा मकोड़ा खा जाते थे, सिर्फ उनका हड्डी बचता था। जब उनका तपस्या फिर भी तपस्या किसी का कंप्लीट होता था, किसी का नहीं हो पाता था। जब भगवान आते थे, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश्वर हो, जिसको तपस्या करते थे, हाँ, वो जो पाते पाते फिर उनका कृपा से उनको फिर दूसरा शरीर प्राप्त होता था। इस तरह कितना कड़ी तपस्या करना पड़ता था। ये सत्तर युग की बात था। त्रेता युग में क्या होता, त्रेता युग में भी लोग बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करना पड़ता था, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करना पड़ता था। जो यज्ञ की कोटि कोटि मतलब अरब अरब लक्ष्मी खर्चा होता था, वो आज का दिन में संभव नहीं है। वो केवल राजा महाराज लोग उस टाइम कर सकते थे, और राजा अगर एक बार यज्ञ किए तो सारे प्रजाओं के लिए वो फल प्राप्त होता था। कि राजा यज्ञ करते किसके लिए, वो थोड़ी अपना मतलब खुद का भलाई के लिए नहीं, वो तो पूरे राज्य का भलाई के लिए करते थे। राज्य में बारिश होना चाहिए, राज्य में अच्छा मतलब फसल क्या बोलते हैं उपजाऊ होना चाहिए, राज्य का लोग शांति श्रृंखला में रहना चाहिए, उसके लिए यज्ञ करते थे, और यज्ञ उसका फल प्राप्त होता था। जो राजा अच्छा राजा था, उनका राज्य में कभी मरुड़ी या अकाल
या वृष्टि न होना, ये सब कुछ नहीं होता था, वो संदेश श्रृंखला चलता था। तो ये कितना कठिन था भगवान को प्राप्त करना या भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। और द्वापर युग में क्या होते थे लोग, द्वापर युग में लोग 3 घंटा 4 घंटा तक बैठ के भगवान की डिट्टी के सामने अपना खुद का मंदिर बना देते, फिर डिट्टी स्थापन करते थे और भगवान का मूर्ति स्थापन उनके सामने बैठ के पूजा तर्पण करते थे। 4-4 घंटा 6-6 घंटा 8-8 घंटा बैठ के पूजा अर्चना करते थे। लेकिन अभी तो 6 घंटा का छोड़ दो, आधा घंटा क्या बल्कि 5 मिनट तक किसके पास टाइम नहीं है कि मैं थोड़ा बैठ के भगवान के सामने बैठूं, थोड़ा मेरा कुछ मतलब चिंता करूं, उनका स्मरण करूं, किसी के पास समय नहीं है। तो हम लोग कहाँ पे थे? तो इस तरह हाँ, तो ये लोग नहीं जान पाते कि जो इंसान का शरीर इतना मूल्यवान है और इस शरीर को हम लोग इतना यूं ही गवा देते हैं सिर्फ व्यस्तता लाइफ, मतलब खाना, मतलब थोड़ा 2 रोटी के लिए हम लोग जो भागते, सुबह उठ के भागो, डब्बा लेके लोकल ट्रेन का धक्का खाओ, बस का धक्का खाओ, फिर किसी तरह जाके ऑफिस में पहुँचो, ऑफिस में जाके बॉस का सुनो, इसका सुनो, कलीग का सुनो, किसी तरह काम कंप्लीट कर दो। किसी दिन लेट हुआ तो थोड़ा काम कंप्लीट नहीं हुआ तो लेट तक बैठ और एक्स्ट्रा 1 घंटा 2 घंटा करो फोकट में, उसका कोई सैलरी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, किसी को मिल जाता है लेकिन अब मिलता भी है तो भी अगर वहाँ पे 2 घंटा लेट कर दो, घर पर और 2 घंटा लेट पहुँचोगे ना, 7 बजे घर पे पहुँच रहे तो फिर अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया तो सुबह 8 साढ़े 8 बजेगा घर पे पहुँचोगे। तो इस तरह तो कितना संघर्ष करना पड़ता है, इतना कठिन संघर्ष करके बाद भी करना पड़ता है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये हम लोग क्यों संघर्ष कर रहे हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो किसी को नहीं समझ में आता है। तो ये सारे लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा ये जो इंसान का शरीर है ये एक केवल भगवान को मतलब आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। ये आत्म साक्षात्कार अगर हम लोग नहीं, ये शरीर में अगर, ये इंसान का शरीर में अगर, मानव का शरीर में अगर आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, अगर खुद को ये जो जन्म मृत्यु का बंधन जो है इससे अगर हम लोग मुक्त नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारा जीवन विफल है। तो कैसे होगा? तो ये जीवन साफल्य करने के लिए हमें भगवान और गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं ना क्या, हाँ, अंते नारायण स्मृति, मतलब ये जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मुख्य अगर जीवन तब सफल होगा जब हम लोग अंत में, मतलब जीवन का अंत, जब मृत्यु के समय हम लोग भगवान की स्मृति कर पाएंगे। जैसे अजामिल जी ने कैसे किया था स्मृति, तो कैसे स्मृति की, तो वो नारायण, वो तो अपना बच्चों का नाम नारायण का दीदी थे, वो कैसे हुआ था फिर वो नारायण इसलिए होता क्योंकि उनका भी जो स्वीकृति रहता है, सुकृति था, अपना बच्चे का नाम नारायण दिए थे, वो हमेशा खाते पीते सोते बैठते हर टाइम नारायण नारायण पुकारते थे। तो जिस टाइम वो ऐसा उनका मृत्यु का समीप आ गए, जब वो देखा कि सामने यमराज यमदूत है, उसको भयंकर दूत है और उसको लेके उठा के लेके जा रहे, बांध यम फांस में बांध की, तो तुरंत रक्षा के लिए अपना रक्षा के लिए नारायण को पुकारा, लेकिन वो भगवान नारायण को पुकार नहीं रहा था। वो अपना बच्चा को बुलाया, अरे नारायण नारायण मेरा रक्षा करो, नारायण मेरा रक्षा करो। लेकिन वो जो नारायण लेकिन वो नारायण का नाम लिया, इसके लिए उसका उद्धार हो गया। तो ये जो नारायण है, ये अजामिल को क्यों स्मृति आया? बाकी सबको अभी सब कोई बोलेगा मैं भी मतलब ले लूंगा, नहीं हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में, मतलब पिछले जन्म नहीं, मतलब उसका वही जन्म में, लेकिन पुराना, मतलब उसको ये जो मतलब जब उसका पापा उसका मम्मी थे उस टाइम बहुत यज्ञ करते थे, तपस्या, तो भक्ति मार्ग में भक्ति में सेवा किया था भगवान का। तो जिसके वजह से भगवान जो बोलते हैं ना, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कोई अगर भक्ति में थोड़ा सा भी अग्रसर किया है, थोड़ा सा भी भक्ति में अगर कुछ किया है तो उसका वो क्षय नहीं होता है, और वो त्रायतो महतो भयात्, थोड़ा सा भी किया है तो भी महान भय, महान संकट से वो त्राही हो जाता है, मतलब मुक्ति हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे ये वही उदाहरण है कि उसने कुछ धर्म किया था, कुछ भक्ति में सेवा किया था,
जिसके वजह से अभी इसका संकट के टाइम भगवान नारायण आके, भगवान का नारायण के निर्देश से नारायण दूत आगे पहुंच गए और उसको यमफात से मुक्ति कर दिए। और उसको फिर ये मिला क्या, चांस दिए कि किस तरह वो भक्तिमय सेवा करके और अपना जो पापमय जीवन को वो किससे ये कर सकता है, उद्धार कर हो सकता है, खुद का मतलब ये जिंदगी किस तरह सफल बना सकता है, मतलब जन्म चक्र से मुक्ति हो सकता है। उसने वो क्यों उस टाइम वो स्मृति कौन प्रदान किया, भगवान से स्मृति प्रदान की, क्योंकि उसने कुछ धर्म कर्म कुछ भक्तिमय सेवा किया था भगवान का। तो इस तरह तो यही होता है कि भगवान कैसे स्मृति प्रदान करते। ऐसे हम लोग देख सकते हैं गजराज जब नदी में पानी पीने गया था और नदी में जल क्रीड़ा किया था अपना पूरा परिवार के साथ, और सारे उसका बहुत सारे हाथिनी हैं, उसका बहुत सारे बच्चे हैं, सबके साथ वो तो पूरा राजा था जंगल का, उसको क्या कुछ डर नहीं था। फिर भी जब देखा उसका पैर को कोई पकड़ ही रखा है, छोड़ नहीं रहा है, तो उसने ये क्या है, कौन पकड़ा है, छोटा झटका मारा तो कुछ छोटा नहीं, अरे कौन है, कोशिश किया तो नहीं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। जब कोशिश किया जब उसको ऐसा लगा कि नहीं अभी मेरे से होगा नहीं, तो अपना जो दूसरा जो उसका जो परिवार का जो दूसरा सदस्य है हाथिनी, पर उस दूसरा पुत्र, उसका संतान, उसका पुत्री, सबका मदद लिया, कोई भी उसको मदद नहीं कर पाए, मतलब किए लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाए उसको उस बंधन से मुक्त करने के लिए, मगरमच्छ का जकड़ से मुक्ति करने के लिए कोई भी उसको सक्षम नहीं हुए। तो क्या करें, बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर अंतिम क्या हुआ, वो लोग कोई वहां पे पास में रुके नहीं, क्योंकि वो देखे कि वो खुद का डर रहता है ना, अरे क्या हो गया, वो तो नीचे जा रहा है, मतलब अपना छूटा नहीं पा रहा है, तो हम लोग को भी मरना पड़ेगा। वो तुरंत वहां से जल से बाहर आ गए, चले गए। तो क्या करेगा वो बेचारा, तो तभी उसने फिर उसको भगवान स्मृति प्रदान की। तो ये यहाँ पे उदाहरण है, भगवान बोलते हैं मत स्मृति ज्ञान, तो भगवान तभी उसको स्मृति प्रदान किए कि वो क्योंकि उसने वो भी पिछला जन्म में भगवान का भजन भक्ति किया था, जिसकी वजह से वो भगवान एहम समय में उसको स्मृति प्रदान किए, और वो एक कमल का पुष्प उठाया वहां से अपना सूंड से और भगवान को अर्पण किया। भगवान बोलते ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपरतम अस्नामि प्रयतात्मन हो। जो भी मुझे एक थोड़ा सा पत्र क्यों न हो, थोड़ा सा फूल हो, फल हो, जल हो, मुझे अर्पण करता है, अगर भक्ति के साथ अर्पण करता है तो मैं वो ग्रहण करता हूँ। तो उसने वो भक्ति के साथ, प्रेम भक्ति के साथ भगवान को एक फूल प्रदान किया, कमल का फूल एक उठाया और भगवान को अर्पण किया। हे भगवान, अभी तो मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई बंधु नहीं, बांधव नहीं, मेरा कोई पत्नी नहीं, मतलब सारे परिवार वाले मेरे मतलब मुझे छोड़ के चले गए, तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं। अगर कोई बचा सकता है तो आप ही बचा सकते हो, तो आप मेरा उद्धार कीजिए। तो उसका भगवान की कृपा से उसका पूर्व जन्म का जो स्मृति उसको याद आ गया, और उसने भगवान को इस तरह प्रार्थना किया कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, मैं इस हाथी का शरीर में अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझता था, और इतना मतलब इतना बंधु बांधव, इतना मेरे परिवार रिलेटिव सब मैंने ये किया है, सबके साथ मैं बहुत खुशी में रहता था, लेकिन मैं समझता था कि ये लोग मुझे हमेशा मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन आज मेरे जो संकट आया तो मुझे कोई मतलब ये नहीं कर पाया, संकट से उद्धार नहीं कर पाया, तो मैं आपको भूल गया था। और आज मुझे याद आ गया, आज मुझे स्मरण हो रहा है कि आप कितना महान हो, और आप ही सब कारणों का कारण हो। बहुत स्तुति किया भगवान का, कि वो स्मृति, वो जो स्तुति कैसे उसको स्मरण आया, कि भगवान की कृपा की वजह से, भगवान बोलते ना, तो भगवान की कृपा की वजह से उसको स्मृति आया और भगवान को स्तुति किया। तो भगवान स्तुति करने के बाद भगवान आए, तुरंत उसको उद्धार किए। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कैसे भगवान जो है लोगों को स्मृति दिलाते हैं और स्मृति अपहरण भी कर लेते हैं। स्मृति अपहरण कैसे करते हैं,
तो ये हम लोग देख सकते हैं कैसे देवकी और वासुदेव, देवकी और वसुदेव, जब भगवान आए, श्री कृष्ण जब मथुरा आए, वृंदावन से मथुरा आए, मथुरा में कंस का वध किए, और वध करने के बाद जब उन्होंने अपने माता पिता को ये करने के लिए, मुक्ति करने के लिए, बंदी गृह से मुक्ति करने के लिए जब जाते हैं बंदी गृह में, तब अपने माता पिता को देखे नहीं थे, क्योंकि बचपन से तो वहाँ पे ही थे वृंदावन में, वो नंद और यशोदा घर में। तो यहाँ पे उनको पता है कि देवकी और वासुदेव उनका असली माता पिता है। तो जब उनके सामने जाते हैं कृष्ण बलराम, तो देवकी और वासुदेव वो बहुत ज्ञानी थे, मतलब वो ये थे भगवान का भक्ति में करते, लेकिन उनको क्या भगवान समझते थे, वो अपना पुत्र, मतलब क्या वात्सल्य प्रेम नहीं था उनके मन में, भगवान समझ के वो चुपचाप खड़े थे, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि हम लोग क्या करना है। ना उनको जाके आलिंगन कर पा रहे कृष्ण बलराम को, ना प्रणाम कर पा रहे, बल्कि हाथ जोड़ के केवल जोड़ो हस्ते होगी ऐसे मुद्रा में खड़े हैं। वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हम लोग क्या करना चाहिए, क्योंकि पुत्र है उसको मैं कैसे प्रणाम करूं, और पुत्र है लेकिन वात्सल्य प्रेम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि भगवान है, तो किस तरह मैं उसको उनको आलिंगन करूं? नहीं, वो देवकी वासुदेव जो है वो इस तरह भ्रमित हो गए, इस तरह द्वंद्व में पड़ गए, तो क्या करना है। भगवान फिर तुरंत वो समझ गए कि कैसे अपने मेरे पिता माता जो है वो मुझे भगवान समझ के मुझे असली जो प्रेम में जिसका अधिकारी हूँ, मतलब मुझे जो वो जो करना चाहते वो नहीं कर पा रहे, कि वो पुत्र भगवान को तपस्या करके, कड़ी तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे, तो पुत्र प्राप्त किए, लेकिन वो जानते थे कि भगवान है। और जब कंस का वध हो गया, वो तो 100% कन्फर्म हो गया कि यही तारनहार है, वही भगवान है स्वयं, तो उनको कैसे ही करेंगे, आलिंगन करें। फिर भी भगवान देखो किस तरह उनको भ्रमित किए, फिर अपना जो षड ईश्वर परिपूर्ण है, तो अपना फिर मधुर वचन में उनको मोह दिए, उनका जो योग माया मधुर वचन में उनको मोह बंधन में फिर डाल दिए कि किस तरह, अरे मैं ही आपका पुत्र हूँ, मुझे आपने ये किए थे, मीठा मीठा बात किए, मीठा बात करके फिर उनको सब भ्रमित करा दिया, मतलब सब भुला दिए, जो उनका जो स्मृति था कि भगवान हूँ, वो सब इन्होंने ये कर दिया, विस्मृति कर दिए। फिर जिसकी वजह से उन्होंने फिर सब भूल गए, देवकी और वसुदेव सब भूल गए और जाके उनको आलिंगन किए। वो समझ लगे कि ये मेरा पुत्र है कोई भगवान, सब भूल गए ये भगवान है करके, कृष्ण बलराम भगवान है करके डायरेक्ट है कि उनको। तो इस तरह कैसे भगवान विस्मृति भी प्रदान करते हैं कि अगर कोई स्मृति अगर उनका भक्त का अगर नुकसान करता है, उनको भक्तों के साथ उनका अगर सही क्या बोलते हैं आमोद प्रमोद रेसिप्रोकेशन बोलते हैं ना, अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे परिस्थिति में वो विस्मृति भी कर देते हैं उनको। तो ये ऐसे उदाहरण है। हाँ, तो इस तरह यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे एक तो हम लोग बताए कि जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। और क्या है, विदेश सर्वे हमें विद्यो, और हम लोग एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे भगवान जब संदीपनी मुनि के वहाँ पे ये करते थे, क्या पढ़ाई करने के लिए गए, वहाँ पे भी जब आए पढ़ाई कंप्लीट कर, जब उनको जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया, तो गुरुदेव उनका भी जानते थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। और उन्होंने प्रार्थना की कि ठीक है, अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो आप मेरा संतान लाके ये करो। मेरा जो 12 साल का लड़का था, वो मेरा 12 साल का बेटा था, वो
उसको पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, वो समुद्र ले लिया या फिर पता नहीं कहाँ खो गया, उसके बाद आया ही नहीं रिटर्न घर में। तो उस तरह उन्होंने फिर कैसे बलराम के साथ गए वहाँ पे समुद्र देव को ये आह्वान किए। समुद्र ने बताया कि किस तरह वो पंचजन्य नाम का एक राक्षस रहता है वहाँ पे, वो लिया है, आप उनसे जाके करिए। तो उनसे बात करके फिर उन्होंने भी यमराज यमपुर गए, यमपुर से उनका लेके उनको न्यू शरीर प्रदान किए। उनको लाके रिटर्न। तो जब रिटर्न आते हैं तभी देवकी माता जो है वो उनको वो स्मृति आता है। फिर कैसे स्मृति प्रदान करते हैं उनको उस टाइम पे, बोलते हैं कि अरे ये कैसे हुआ कि आप तो स्वयं मतलब पूरा ब्रह्मांड का मालिक हो, आप पूरा सारे ब्रह्मांड आपके अंदर है, तो आप मेरे अंदर कैसे आ गए? मतलब ये तो मतलब मेरा दिमाग, ऑफकोर्स पूरा ब्रह्मांड उनका उदर में है, भगवान का उदर में, और वो ब्रह्मांड के भीतर देवकी भी है, फिर देवकी के अंदर कैसे भगवान आए? ये कैसे हो सकता है? ये अति असंभव चीज ना। तो भगवान बोले कि ठीक है, ये मतलब ये कोई मतलब जो बोलते ना अचिंत्य भेदा है, अचिंत्य मतलब ये हम लोग चिंता नहीं कर सकते, हम लोग जान नहीं सकते। ये भगवान फिर इनको बुद्धि प्रदान किए, शायद के कि नहीं ये सब अभी मतलब इसके बाद में वो विस्मित हो गए। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि ठीक है, अगर आप ऐसा है तो आप मेरा जो 6 पुत्र जो है, आपके पहले जो 6 पुत्र है उन्होंने वो मेरे से मतलब जो कंस ने जो इनको ये किया था, बद्ध किया था, वो लाकी कि मैं उनको देखने के लिए बहुत मतलब ये हूँ, उनको देखा तक नहीं ठीक से। मेरे जो ये है ममता जो है, मातृ ममता, वो उनके लिए हमेशा व्याकुल रहा है, तो उनको लाके मुझे अर्पण कीजिए। उन्होंने फिर उनको ये करते हैं क्या पे वो लोग सब जाके अपना किसका बलि महाराज ना, बलि महाराज के वहाँ पे जो सुतड़, हाँ वहाँ पे जाके वो उनका राज्य में एक बासिंदा के मतलब नगरवासी में रहते थे, तो उनको लाके देवकी माता को अर्पण करते हैं, फिर वहाँ से उनको भी उद्धार करते हैं। तो ये जो सही समय पे सही स्मृति प्रदान करना, ये केवल और सही मतलब जो जरूरत नहीं है, जैसे अभी हम लोग भी देख सकते हैं, अभी हम लोग पता नहीं कितना जन्म में क्या क्या जन्म लिया है और क्या क्या कर्म किया है, वो सब अगर हम लोग को अगर स्मृति होता तो हम लोग क्या करते, क्या दुखी होते क्या सुखी होते? ऐसा कोई ठिकाना नहीं है। अगर अच्छा चीज होता तो हम लोग सुखी होते, फिर भी मतलब ये बहुत बड़ा डेंजर है, मतलब विपद है हमारे लिए, शरीर के लिए, इंसान के लिए बहुत बड़ा विपदपूर्ण ये है कि सारे चीज। अभी हम लोग कभी कभी क्या होता है मालूम है, यही जन्मों का भी अगर पिछले कर्मों का मतलब पुराना स्मृति अगर हम लोग को याद आता है तो कभी कभी दुख लगता है, क्योंकि वो सब बहुत दुखपूर्ण कहानी है। तो इस तरह अगर कई जन्मों का अगर हम लोग याद रहेगा तो क्या होगा, इंसान पागल हो जाएगा। इसलिए भगवान ये अच्छा ही करते हैं कि सबको जो विस्मृति कर डालते हैं। तो ये आज का जो ये है, इसका सारांश यही है कि हम कैसे भगवान की कृपा से ही जो जितने स्मृति विस्मृति सब प्रदान करते हैं भगवान, और इसलिए हमें भगवान का भजन भक्ति ठीक से करना चाहिए, और उनका भक्ति में सेवा में लगेंगे तो ही हम लोग अपने आप को ये जो जन्म मृत्यु चक्र से बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक भजन गाएंगे, आज का विष्णु भजन। ब्रजेंद्र नंदन तुम्ही सर्वेश्वर स्वर, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाय विश्वे सृजन संहार। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाय विश्वे
सृजन संहार। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन। इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन। तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। तब इच्छा मते जीवे जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। तब इच्छा मते जीवे जन्म मरण, तब इच्छा समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। मिछे माया बद्ध जीव आसे पासे फिरे, तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। मिछे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे, तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। तुमी तो राखकार पालक आमार, तुमार चरण बिना आशा नहीं यार। तुमी तो रक्षाकार पालक आमार, तुमार चरण बिना आशा नहीं यार। निज भल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुमार इच्छाए आछे निर्भर करिया। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुमार इच्छाए करिया। भक्ति विनोदति दीन किंचन, तुमार इच्छाय तार जीवन मरण। भक्ति विनोदति दीन किंचन, तुमार इच्छाय तार जीवन मरण। स्वामी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार, तब इच्छा मते विश्वे सृजन संहार। तब इच्छा मते ब्रजेन्द्र कुमार, तब इच्छा विश्वे
सुजन संहार। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पे जैसे भजन में कहा गया है, भजन में जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी गाते हैं, भगवान की इच्छा के बिना सारे, मतलब भगवान की इच्छा से ही पूरा विश्व में सृजन संहार पालन भगवान की इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से ही ब्रह्मा जो है सृजन करते हैं, भगवान की इच्छा से ही विष्णु स्वयं पालन करते हैं, भगवान की इच्छा से ही शिव जो है संहार करते हैं, और भगवान की इच्छा से ही माया जो है, जो दुर्गा देवी, वो पूरा कारागार रचती है। कारागार मतलब क्या है? जो बंधन, सारे जीव बंधा हुआ है, सारे जीव बंधे हुए, सारे जीव भौतिक जीवन में, भौतिक लोक में सारे जीव से लेके एक छोटे से चींटी से लेके ब्रह्मा तक बंधे हुए अपने अपने कर्म के अनुसार, कर्म फल के अनुसार। तो ये बंधन से मुक्त होना ये हमारा हाथ में नहीं है। केवल हम इच्छा करेंगे तो भगवान की सहायता से, गुरु की शरणागति से, गुरुदेव का मार्ग निर्देशानुसार अगर हम लोग भक्तिमय सेवा करेंगे, केवल भक्तिमय सेवा से ही हम ये जन्म मृत्यु बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। और जैसे यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, निज बल शक्ति निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छा अच्छे निर्भर करिया। अगर हम लोग अपना खुद का बल, खुद का शक्ति और खुद का प्रचेष्टा, जो बोलते खुद का चेष्टा, कोशिश करके हम लोग नहीं कर सकते, ये मुक्ति नहीं कर सकते, मतलब अपना ये बंधन से मुक्ति नहीं हो पाएंगे। तो क्या करना है? वो हम लोग भगवान की इच्छा, भगवान का ऊपर डिपेंडेंसी होना चाहिए। भगवान आप ही सब कुछ है, आप ही मुझे सहायता कीजिए। जब ऐसा ये करेंगे, ऐसा जब मनोवृत्ति रहेगा, तभी भगवान हम लोग को अंदर से परमात्मा रूप में, बाहर से गुरु के रूप में हमें सहायता करेंगे, और उनका मार्गदर्शन से वही वैसा स्मृति प्रदान करेंगे, ऐसा मार्ग प्रदर्शन करेंगे जिस मार्ग में हम लोग अगर जाएंगे तो हम ये जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और क्या है इसमें? हाँ, मिछे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे, तब इच्छा बिना किचु करी तो न पारे। और इस पूरा निराट सत्य बात है। जितना भी बद्ध जीव है, सब माया का द्वारा बंधा हुआ है, बद्ध जीव है, और ये सब आशा पासे फिरे, मतलब एक उम्मीद रहता है उनको, मैं ये करूँगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, मुझे जैसे सब इस तरह अपना अपना प्रयास में लगे हुए हैं सुख प्राप्त करने के लिए। हाँ, कोई रोटी के लिए, कोई मकान के लिए, कोई कपड़ा के लिए, कोई अपना ऐश्वर्य के लिए, कोई अपना पोजीशन को बनाए रखने के लिए, प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, सब अपना अपना कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये कोशिश सब नाकामयाब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भक्तिमय सेवा नहीं करते हैं। भगवान बोलते हैं अगर केवल भक्तिमय सेवा करने से ही आपका, अगर भगवान का इंद्रियों को प्रसन्न करेंगे तो ही हम लोग प्रसन्न रह सकते हैं, नहीं तो ये सब क्षण भंगुर है। और क्या है यहाँ पे?
भक्ति विनोद अति दिन किंचन, तुम्हारा इच्छा है तारा जीवन मरण। ये हमारा इच्छा ऐसे ही होना चाहिए। सारे जीव का जो इच्छा है मनोवृत्ति इस तरह होना चाहिए, जिस अकिंचन मनोभाव। मतलब अति दयनीय, मेरा मतलब मैं अति हीन हूँ, अति दीन हूँ, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, केवल आप ही हो, केवल भगवान आप ही हो। इस तरह मनोवृत्ति, इस तरह मनोभाव होना चाहिए। और आप ही मेरा जीवन और मरण का जो रेखा डोरी आपके हाथ में है। इस तरह जब अगर हमारा मनोवृत्ति रहेगा तभी भगवान जरूर हम लोग को सहायता होंगे और हमें ये बंधन से मुक्ति होने के लिए हमें रास्ता, हमें मार्गदर्शन करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो तो उनको नहीं ना, जो लोग नहीं देखे उनको हमको करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट मैसेज था कि गुरु महाराज का जो व्यास पूजा ऑफरिंग है वो बहुत सारे भक्तों ने नहीं दिया है। तो जिन्होंने नहीं दिया उनको भी आप मैसेज जो है पास ऑन कीजिए। जो भी खास करके जो दीक्षित है और जो दीक्षा लेने के लिए इच्छुक है, सभी को कंपलसरी है व्यास पूजा का ऑफरिंग आज या कल तक सबमिट कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।